नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका तेजस न्यूज़ के संवाद विशेष में। संवाद विशेष में आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति पर्व के दौरान हुआ था। एक बंगाली परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वह एक पारंपरिक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और 9 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील व उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण गृहिणी थी। नरेंद्र दत्त छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे और शिव, राम, सीता और महावीर हनुमान जैसे देवताओं की छवियों के सामने ध्यान किया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष की आयु में अपना परिवार छोड़ दिया और साधु बन गए। नरेंद्र के पिता प्रगतिशील, तर्कसंगत रवैये और उनकी मां के धार्मिक स्वभाव ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का झुकाव कम उम्र से ही धर्म और अध्यात्म की ओर था। बाद में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण को पाया और एक साधु बन गए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत में भारतीय लोगों की जीवन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उनकी दुर्दशा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने देश के लोगों की मदद करने का संकल्प लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने का एक रास्ता खोज लिया, जहां वे अत्यधिक सफल रहे। भारत में विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और गृहस्थ भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। विवेकानंद समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों में भी एक प्रमुख शक्ति थे और औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें एक देशभक्त संत के रूप में माना जाता है और भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। वे पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्हें अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने का श्रेय दिया जाता है। विवेकानंद 1893 में शिकागो में धर्म संसद के बाद एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए, जहां उन्होंने अमेरिकियों को हिंदू धर्म पेश करने से पहले अमेरिका की बहनों और भाइयों शब्दों के साथ अपना प्रसिद्ध भाषण शुरू किया। वह संसद में इतने प्रभावशाली थे कि एक अमेरिकी अखबार ने उन्हें ईश्वरीय अधिकार से एक वक्ता और निसंदेह संसद में सबसे बड़ी हस्ती के रूप में वर्णित किया। इंग्लैंड और यूरोप में सैकड़ों व्याख्यान दिए तथा हिंदू दर्शन के मूल सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। 4 जुलाई 1902 यानी उनकी मृत्यु के दिन विवेकानंद जल्दी उठे, बेलूर मठ में मठ गए और 3 घंटे तक ध्यान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शुक्ल, यजुर्वेद,
संस्कृत व्याकरण और योग के दर्शन की शिक्षा दी। बाद में रामकृष्ण मठ में एक नियोजित वैदिक कॉलेज के सहयोगियों के साथ चर्चा की। शाम 7 बजे विवेकानंद परेशान न होने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए। ध्यान करते हुए रात 9:20 पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार विवेकानंद ने महासमाधि प्राप्त की। विवेकानंद ने अपनी भविष्यवाणी पूरी की कि वह 40 साल नहीं जिएंगे। अतः अंतिम समय में बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और वे प्रभु के श्री चरणों में सुधार गए। यह दिन उन युवाओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जो हमारे देश का भविष्य है, और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित किया और देश के विकास में युवाओं के सही उपयोग की बात कही। इसी के साथ अभिषेक चौहान